अस्सलामुअलैकुम। नेटवर्क का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज कवर करेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल के जरिए इसकी डेफिनेशन को समझाऊंगी, जिसकी वजह से आपको ये टाइप समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो वीडियो और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करना है। तो सबसे पहले हम टॉपिक की बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी मरतबा रिपीट हो चुका है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल को लेकर चलते हैं कि फर्ज करें कि आप अपनी दोस्त की खैरियत दरियाफ्त करना चाह रहे हैं, तो आप किस तरह से करेंगे। हो सकता है आप एक टेक्स्ट बेस्ड उसे मैसेज लिख दें। इसके अलावा हो सकता है कि आप उसे वॉइस मैसेज के जरिए उसकी खैरियत दरियाफ्त करें, या फिर उसे कॉल कर दें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक लेटर लिखें और उसे बाद में मेल कर दें। तो ये मुख्तलिफ वे हैं डाटा को अपनी डिवाइस से किसी दूसरे की डिवाइस तक सेंड करने के, या आप कह सकते हैं मुख्तलिफ मेथड है। इसी को हम डाटा ट्रांसमिशन मोड कहते हैं, यानी कौन सा वे, कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए, और इसी मेथड की बेस पर इसकी टाइप्स को हम समझेंगे। तो डाटा ट्रांसमिशन मोड क्या है? ये दरअसल एक वे है, एक मेथड है जिसमें डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है एक प्लेस से, यानी एक डिवाइस से दूसरी तक। इस कॉल्ड डाटा ट्रांसमिशन मोड। तो इसी को डाटा ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। अब हो सकता है इस लाइन में अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो थोड़ा सा मैं मजीद क्लियर कर दूं कि डाटा जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक सेंड किया जाता है तो उसे कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। और डाटा तभी सेंड होता है जब डिवाइसेस नेटवर्क में हो, यानी आपस में कनेक्ट हो, उनका एक नेटवर्क हो। नेटवर्क किसे कहते हैं? जिसमें डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाती है ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो जब दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है तो एक जगह से दूसरी जगह डाटा को सेंड किया जा रहा है, तो उसको हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी वो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। किस वे से, किस तरीके से, किस मेथड से सेंड किया जा रहा है, या डाटा सेंड हो रहा है, उसको हम डाटा ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। और दूसरा नाम इसका है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसी तरह से भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बता दें, तो आपने इसको हमेशा याद रखना है कि ये सेम चीज है। उसके बाद हम बात करें अगर टाइप्स की, यानी किस वे में डाटा सेंड हो रहा है, इसी बिना पर टाइप की बात करें तो सबसे पहले है सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड यानी अगर डिवाइस ए है और डिवाइस बी है, एक जगह से दूसरी जगह डाटा तो जा रहा है, डाटा सेंड हो रहा है, लेकिन किस वे में, किस मेथड में। मेथड कह रहा है कि डाटा सिर्फ एक वे में जाएगा, एक डायरेक्शन में जाएगा। यानी डिवाइस ए डिवाइस बी को डाटा सेंड कर सकती है, लेकिन डिवाइस बी डाटा डिवाइस ए को सेंड नहीं कर सकती। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई केबल की तार आपके टीवी के साथ मुंसलिक हो, तो जो चैनल अपना ड्रामा चला रहे हैं, कुछ भी सेंड कर रहे हैं, आपके मॉनिटर पर शो हो रहा है, लेकिन वो एक वे में डायरेक्शन आ रही है, आप कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, कोई भी सिग्नल, कोई भी चीज उस डिवाइस को दोबारा से सेंड नहीं कर सकते। तो मॉनिटर एक एग्जांपल हो सकती है, स्क्रीन वगैरह सिंपलेक्स मोड की। इसके अलावा रेडियो स्टेशन हो सकते हैं जो कि ब्रॉडकास्ट कर देते हैं सिग्नल्स को। तो स्टेशन से आपको सिग्नल आते हैं, लेकिन बैक में आप सिग्नल नहीं सेंड कर सकते। तो इस तरह से जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? सिंपलेक्स मोड। यानी डाटा किस डायरेक्शन में जाएगा? एक ही डायरेक्शन में जाएगा। डाटा सेंड होगा लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में, रिप्लाई में कुछ नहीं सेंड हो सकता है। इट कैन नॉट बी मूव इन बोथ डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन में जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक वे स्ट्रीट हो, यानी एक ही डायरेक्शन में सारी की सारी गाड़ियां जा रही हों। The direction of flow never change, यहाँ पर चेंज भी नहीं हो सकता। डिवाइस विद सिंप्लेक्स मोड कैन either send और रिसीव डाटा, या तो डिवाइस सेंड करेगी डाटा को या फिर डिवाइस रिसीव करेगी। यहाँ पर डिवाइस ए की बात करें तो ये सिर्फ सेंड कर रही है, रिसीव नहीं कर रही। डिवाइस बी की बात करें तो सिर्फ रिसीव कर रही है, सेंड नहीं कर रही। इट कैन नॉट परफॉर्म बोथ एक्शन, यानी दोनों के दोनों एक्शन परफॉर्म नहीं होंगे, या तो सेंड कर रही होंगी या फिर रिसीव कर रही होंगी। तो यहाँ पर उन्होंने टीवी एंटीना की एग्जांपल दे दिया है। आप मुख्तलिफ एग्जांपल ले सकते हैं। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट जो भी मैंने आपको समझाई है, इसके अलावा रेडियो स्टेशन से रेडियो ब्रॉडकास्ट हो रहे होते हैं सिग्नल, वो भी एग्जांपल आ सकती है। अब हम दूसरे पर चलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमें पता चल गया कि किस मेथड के जरिए डाटा सेंड हो रहा है। मेथड कह रहा है कि डाटा सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा, उसका वे सिर्फ एक ही होगा। डिवाइस या तो सेंड कर रही है डाटा या फिर डिवाइस रिसीव कर रही है। हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो ये कह रहा है कि डिवाइस ए जो है वो डाटा को सेंड भी कर सकती है, रिसीव भी कर सकती है। डिवाइस बी की बात करें तो ये भी डाटा को सेंड भी कर सकती है, रिसीव भी कर सकती है, लेकिन सेम टाइम पे ये काम नहीं होगा। जब डिवाइस ए डाटा को सेंड कर रही होगी तो उस वक्त डिवाइस बी उसे रिसीव करेगी, फिर उसके बाद वो डाटा
डिवाइस ए को सेंड करेगी। एट अ टाइम, रियल टाइम में ये दोनों डाटा को सेंड या रिसीव नहीं करेंगे, बल्कि एट अ टाइम या तो सेंड कर रही होंगी या फिर एट अ टाइम रिसीव कर रही होंगी। तो इसको हम हाफ डुप्लेक्स ट्रैफिक कहा जाता है। इसमें जो डाटा फ्लो हो रहा है, यानी डाटा सेंड भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में डाटा फ्लो हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम नहीं हो रहा है। एक एट अ टाइम डिवाइस है या तो डाटा को सेंड कर रही है, जब वो सेंड कर रही है उस वक्त वो रिसीव नहीं कर रही। इसी तरह डिवाइस भी जब रिसीव कर रही है डाटा को सेंड नहीं कर रही। तो एट अ टाइम एक काम को परफॉर्म करेंगे, लेकिन दोनों काम को परफॉर्म कर सकते हैं एक एक करके। उसके बाद इसकी यहाँ पर उन्होंने इंटरनेट की एग्जांपल दे दी, यानी अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो पहले आप सेंड करते हैं डाटा, सर्च करने के लिए क्यूरी सेंड की, उसके बाद आपको उसका रिजल्ट मिलता है, तो इसका मतलब दूसरी तरफ से आपकी तरफ डाटा आ चुका है। तो एट अ टाइम एक चीज हो रही होती है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है वॉकी टाकी, जो कि ज्यादातर आर्मी वगैरह में आप देखते होंगे कि एक बोलता है अपना, जब वो उसने अपना मैसेज सेंड कर दिया दूसरे को तो वो उसको सुन रहा होता है, उसके बाद वो दूसरा अपने मैसेज को पहले वाले की तरफ सेंड कर देता है। तो मतलब एट अ टाइम, सेम टाइम में जो डिवाइस है वो डाटा को सेंड या रिसीव नहीं कर रही। एट अ टाइम वो या तो रिसीव कर रही है, जब उसने रिसीव कर लिया है डाटा को फिर वो सेंड कर सकती है। तो इसी तरह अगर हम फुल डुप्लेक्स मोड की बात करें तो ये भी डाटा फ्लो करेगा दोनों डायरेक्शन में, लेकिन सेम टाइम पे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप वॉइस कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल हो जाएगी हमारे फुल डुप्लेक्स मोड की। तो डाटा कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। फुल डुप्लेक्स मोड इज फास्टर वे ऑफ डाटा ट्रांसमिशन एज कम्पेयर टू हाफ डुप्लेक्स। टाइम इज नॉट वेस्ट इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो। तो बहुत ही ज्यादा आसान अल्फाज में यहाँ पर उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि डाटा बहुत डायरेक्शन में ट्रांसफर हो सकता है, डाटा को सेंड एंड रिसीव एट द सेम टाइम किया जा सकता है। इस वजह से इसमें जो इसकी स्पीड है वो ज्यादा है, ये फास्टर है, जल्दी से डाटा को सेंड एंड रिसीव कर रहा है। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है कि पहले डायरेक्शन को चेंज किया जाए कि इस वक्त डाटा इस डायरेक्शन में है फिर इस डायरेक्शन में, बल्कि एट द सेम टाइम बहुत डायरेक्शन में वो डाटा को सेंड और रिसीव कर रहे हैं। तो ये फुल डुप्लेक्स मोड है। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका जो आप फोन कॉल कर रहे हैं इसको हम क्या कह सकते हैं, ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल है या फिर फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन मोड की एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी उन्होंने टेलीफोन की एग्जांपल दिया। मुख्तलिफ एग्जांपल सर्च कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे सिंप्लेक्स मोड की एग्जांपल लाउड स्पीकर हो सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ एग्जांपल्स हो सकती हैं, आप उन्हें सर्च कर सकते हैं। हो सकता है कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया हो, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तो अगली वीडियो में अगले लेक्चर को कवर करेंगे, उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगली वीडियो आने तक